हेलो एवरीवन। आप जब सोना खरीदते हैं तो आपको लगता होगा कि आप कोई कीमती धातु खरीद रहे हैं और ये आपकी वेल्थ बनाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सोना जो आप खरीद रहे हैं इसकी प्राइसिंग कैसे होती है? क्या अलग अलग कंट्रीज में सोने की प्राइस अलग अलग होती है या फिर कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क है? अगर हाँ, तो वो बेंचमार्क कौन सी करेंसी में वैल्यू होता है और क्यों? और इस सच्चाई को जानने के लिए हम इतिहास के बहुत से पन्नों को उल्टेंगे। यहाँ मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगी। क्या आपको पता है एक ऐसी तिजोरी जो न्यूयॉर्क की गलियों के 80 फीट नीचे सख्त चट्टानों को काट के बनाई गई है? समुंदर के नीचे के इस अभेद्य किले में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खजाना छिपा है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सोने की ईंटें अमेरिका की नहीं है बल्कि उन देशों की है जिन्हें अपनी कागजी नोटों पे भरोसा नहीं है। खैर, ये फैक्ट बताने के पीछे मुद्दा ये था कि आपको लगता होगा कि खदान से जितना सोना निकलता है या फिर फिजिकली जितना सोना मौजूद है उसी से सोने की कीमत तय होती होगी। गलत। यहाँ एक ट्विस्ट है। असली खेल होता है न्यूयॉर्क के कॉमिक्स मार्केट में, यानी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में। दुनिया में असली सोने से ज्यादा उसका कागजी सौदा होता है। इसे कहते हैं फ्यूचर मार्केट। यहाँ लोग असली सोना नहीं खरीदते बल्कि ये तय करते हैं कि भविष्य में सोने का दाम क्या होगा। और यही एक्सपेक्टेशन आपके सोने के प्राइस को प्रभावित करती है। यानी वॉल स्ट्रीट पे बैठा कोई बड़ा इन्वेस्टर जब एक बटन दबा के लाखों कागजी सोने के कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है तो उसका असर सीधे सोने की कीमत पे पड़ता है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये लोग तो प्राइस को सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन इनको भी तो कोई बेस प्राइस चाहिए। वो कौन तय करता है?